बच्चों कल क्या हुआ था, एग्जाम्पल 2 का हमने एक ही पार्ट सॉल्व किया था, मुझसे छूट गया। आज उसको देख लेते हैं। हमने सिर्फ आधार को निकाला था, सीढ़ी वाला पार्ट तो छूट ही गया था। तो चलो सीढ़ी वाला बताते हैं। तो फिगर बना लेते हैं। तो फिगर कुछ इस प्रकार था, है ना? ऐसे ही था ना? देखिए तो देखिए, हाँ फिगर ऐसे ही था। और यहाँ से तार हम इस पर बनाए थे, कोई बात नहीं, यहाँ से तार था। तो इसकी हाइट दी हुई थी 1.3 मीटर। तो ये निकला आपका, टोटल है 5, तो हो गया 3.7 मीटर। और हमने बेस कितना निकाला था कल, कोई बताएगा देख करके? बेस बताओ, बेस 2.14 हमने निकाला था। और यहाँ ए लिखा था, देखो तो कि यहाँ ए लिखा था, यहाँ डी था। तो ए बी सी और डी हमने इसको इस साइड से बनाया था, है ना? अब हमसे बाप रे बाप, खांसी परेशान कर देगा। अब हमें निकालना है ये सीढ़ी। देखो ध्यान से, उल्टा बने, कोई बात नहीं, उल्टा बने सीधा बने बात तो की है। ये सीढ़ी देखा जाए तो कर्ण है, नहीं है? ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और देखो हमारे पास ये जो अनुपात है, इसमें से 2 जगह कर्ण है कि नहीं? हम यहां से भी निकाल सकते हैं, साइन से, हम कॉस से भी निकाल सकते हैं। तो बताओ किससे निकाल दें? दोनों से काहे निकालेंगे, ये बस ना निकालें, कॉस से निकालें। चलो कॉस से, तो कॉस थीटा बराबर, कॉस एस छूट गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस कितना डिग्री लेंगे, कितना डिग्री था यहाँ, जल्दी 60 डिग्री था, क्योंकि वो वाला बता रहे हैं इसलिए शॉर्टकट में निकल रहे हैं। तो कॉस 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। आधार का मान क्या है, बीसी। देखो आधार बीसी है और कर्ण क्या है, एसी। कॉस 60 डिग्री वही होगा जो साइन 30 डिग्री होगा। तो बताओ कितना होगा, 1/√2। और बीसी का वैल्यू 2.14 लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि ये भी लगभग ही है। और यहां पर हमारा एसी लिख लेते हैं। अब देखो ऐसे गया तो एसी हुआ, क्रॉस गुना करो तो 2 तुम लोग गलत मान लिखवा देता है रे, 2 गुना 2.14। अब गुना कर दो इसको, तो एसी बराबर 4.28 मीटर आंसर हो गया। चलो कहानी खत्म है। अब हम एग्जांपल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 को देखते हैं और समझते हैं। देखो अब सवाल यह है कि एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में हर एक तरह के सवाल होते हैं। तो कह रहा है कि आकृति 9.5 में, यानी चित्र आप यही बनाइए, सवाल यही कहा है, ठीक है? आकृति 9.5 में, तो ये सीढ़ी हो गया, ए बी सी और ये डी, यहाँ पर वायर गया है। अरे अरे अरे, हाँ गलत बना रहे हैं हम, गलत बता रहे हैं, ये तो बता दिए, गलत हो गया। यहाँ है, कह रहा है 1.5 मीटर एक तो प्रेक्षक है। अब सबसे पहले समझेंगे कि प्रेक्षक कौन होता है। तो प्रेक्षक वो होता है जो किसी पर नजर रखता है, जैसे कि एग्जामिनर, जैसे कि दर्शक, जो प्रेक्षण कर रहा है कि क्या चल रहा है। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक प्रेक्षक है, तो देखो 1.5 मीटर मेरी हाइट हो गई, ठीक है? 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है, तो मान लेते हैं ये प्रेक्षक है, ये एक प्रेक्षक है, ठीक है? इसका नाम दे दो ए बी, ठीक।
उसके बाद चिमनी से, अब चिमनी क्या होता है तो देखबे किया हुआ ईंटा का भट्टा सा नहीं होता है चिमनी, तो चिमनी भी तो ऐसे खड़ा रहता है ना। ठीक, कह रहा उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो हमें ये दिया हुआ है, ये दूर कितना है तो 28.5 मीटर, देखो ये दिया, सी मान लो। उसकी आंखों से, तो आंख यहां होगा कि यहां होगा बताओ, ए पर होगा आंख, तो आंख से चलना है, ठीक है। आंखों से चिमनी के शिखर, आंखों से ये चिमनी है तो चिमनी का पाद हुआ ये, और ये हो गया शिखर, तो यहां से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, इसका नाम दे दो डी, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, उन्नयन कोण, और हमने कहा था जब दो हाइट हो तो वहां पर एक क्या बनेगा, आयत बनेगा, तो बना दिए, इसका नाम दे दिए ई, और इसका उन्नयन कोण बोला है तो यहां दे नहीं सकते हैं, यहाँ कितना डिग्री है 45 डिग्री। कह चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो आपको क्या लगता है कि चिमनी खाली इतना है, नहीं, चिमनी बराबर डीसी होगा, चिमनी बराबर क्या होगा, डीसी होगा। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। नहीं मानना मत मानो, काम से बनाओ, ठीक है। तो चिमनी की ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या है। माना ए बी एक प्रेक्षक है, यही लिखे थे, याद करो, प्रेक्षक है। डीसी एक चिमनी है, चिमनी है, यही तो है ना। और थीटा बराबर, अच्छा, बीसी बराबर 28.5 मीटर, ए बी बराबर ईसी बराबर 1.5 मीटर। जल्दी बोलो, यहाँ क्या दिक्कत किसी को? हमने दिया हुआ चीज लिख दिया, ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, तो क्या करना है, ज्ञात, हमें ज्ञात करना है डीसी, तो डीसी बराबर खाली जगह है कि नहीं, हमें डीसी निकालना है। तो डीसी में ध्यान रखना दो पीस है, एक डी प्लस ईसी है, देख रहे हो, तो यहां पर लिख लो डीसी बराबर डीई प्लस ईसी, और ये तो निकालना ही है कि नहीं, इसका काम पड़ेगा आगे चल के। तो अब बताओ किससे लोगे तुम, टेन से लोगे कि साइन से लोगे कि कॉस से लोगे कि कोसेक से कॉट से लोगे, क्या लेना चाहिए, टेन। क्यों लें, अगर आमने सामने भुजा बराबर करें तो ये भी 28.5 होगा, लंब भी है और आधार भी है, तो लंब बटे आधार किसमें मिलेगा, टेन या कॉट। जब टेन से ही बन रहा है तो कॉट फिर उल्टा क्यों करें, है कि नहीं। अब लिखेंगे हल, हल दिखाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर लंब। अभी देखो हम यहां चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो लंब या एक्स है खाली, लिख देते हैं, तुम लोग गड़बड़ करोगे, डी बटे ए ई, ये समझ में आया, क्योंकि हम यहां नहीं चल रहे हैं, हमारा थीटा यहां है, तो हम यहां चल रहे हैं, टेन 45 का मान 1 होता है, समझ गया। अब डी किसके बराबर है, तो डी बराबर है एक्स के, देखो हम इतना साइड से बना रहे हैं, डी किसके बराबर है, डी बराबर है एक्स के, देखो, और ए किसके बराबर है, तो बीसी के, देखो ए और बीसी बराबर नहीं है, अरे आयत के आमने सामने भुजा बराबर, तो ए का तो मान हो गया 28.5, नहीं हुआ। अब क्रॉस गुना करो, एक गुना होगा एक्स बराबर 28.5 मीटर। अब ये हमने एक्स निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया 28.5 मीटर, निकाला कि नहीं निकाला, देखो अब हम क्या करेंगे,
अब हम चाहिए हमें डीसी, तो डीसी बराबर क्या होता है, डीई, तो डीई कितना निकाले 28.5, और ईसी, ईसी कितना है 1.5, तो कितना हो गया 30 मीटर आंसर। देखो कहीं हमको नहीं लगता कोई दिक्कत इस चैप्टर में होने वाला है। जो समस्या था त्रिकोणमिति के 4-5 सवालों में ही था, बाद बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी होता है अगर आपने फिगर सही बनाया तो। फिगर गलत बना तो दिक्कत होगा।